संत इस देश के दिशा निर्देशक हैं, और संत ही नहीं केवल सारे धर्म गुरु अच्छी बातें बोले, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये कहना कि संतों को समाज से काट देना चाहिए, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। संतों को समाज से नहीं काटा जा सकता। संत इस समाज का हिस्सा है, संत इस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जहां तक बात किसी की भी, आपको उनकी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप अपनी लाइन पे चलिए ना भाई। अगर उन्होंने कोई देशद्रोही बात कही हो, आप 2 उदाहरण दिए गए आसाराम और फलाने के, उन्होंने किया, उनको आज जेल में है, ठीक है। और आपने बहुत बढ़िया तर्क दिया कि स्वामी विवेकानंद को हम कम उम्र में जाने के बाद भी आज तक याद करते हैं, उनकी शिकागो वक्तृता याद आती है, हमें दयानंद सरस्वती याद आते हैं। तो ये संतों पर है कि वो अपनी लिए स्थितियां क्या बना ले जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस देश से संत व्यवस्था को, संत प्रणाली को समाप्त नहीं किया जा सकता और उनका सम्मान करना होगा। हाँ, ये समाज पर है कि वो संतों को एक दायरे में बांध के रखता है और वो रखते हैं। मीनाक्षी जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो आज आपके यहाँ की इंडिपेंडेंट वॉइस में तीनों जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, सुनील सिंह जी हैं, रीता साहब है, केशव जी, मैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। राजनीतिक बात करने से, और एक अभी चुनाव चल रहा था महाराष्ट्र में, तो बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी ही बात करते थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए, आपको कंपैरिजन देखना पड़ेगा। बिहार में आज आपको मैं बताऊं, बिहार में जो बदलाव हुआ है, आज 23 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है पर डे। आप मैक्सिमम जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का कवरेज है, इंटरनेट का कवरेज है, रोड का कवरेज है। कांग्रेस पार्टी जब बात करती है तो उन्हें शर्म नहीं आती कि उनके राज में क्या स्थिति थी। जनता ने उनको ऐसा रिजेक्ट किया कि 89-90 के बाद आज तक वो सत्ता में नहीं आए और आगे भी नहीं आएंगे। वो कांग्रेस आरजेडी के बैसाखी से 2-4 सीट निकाल लेते हैं, बस उतनी उनकी हैसियत है। बिहार में मैंने 3 बातें आपको कही, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, पर कैपिटा डाटा कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और रोड की जो स्थिति हुई है, कम्युनिकेशन की स्थिति है जिस प्रकार से हुई है। बहुत काम करना बाकी है मीनाक्षी जी, मैं कह सकता हूं। उस प्रदेश से बहुत ज्यादा माइग्रेशन भी है, क्योंकि वहां फैक्ट्री की स्थिति, वहां का जो नॉर्थ बिहार जो है पूरा, आपको वो कोशी के कारण से जो होता है, या जो नेपाल से पानी आता है, उससे बहुत सारा इश्यू है। लेकिन आपको कंपैरिजन के रूप में देखना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 18 साल से आपकी सरकार है, बताइए अरे यार क्या काम किए हैं। और एक और क्या किए हैं, ऐसे मत बोलिए, आपके यार और दोस्त नहीं यहाँ पे बैठे हैं। मर्यादा रखिए, इस शब्दों के चयन में मर्यादा रखिए। और कम से कम आपको भी बताइए कि दिल्ली बैठ के बिहार की बात कर रहे हैं। आप भी पलायन किए हुए हैं क्या बिहार से? बिहार से पलायन करके बात कर रहे हैं। इसी पे आइए, यही मुद्दा है। बिहार के मुद्दे यही है। दिल्ली में बैठ के लोग बिहार की बात करेंगे, दिल्ली के लोग दिल्ली में बैठ के बिहार की बात करेंगे। 18 साल से सत्ता में बैठे हुए इनके नीतीश कुमार जी, क्या मुद्दा है आपके पास? इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं यार। ये डिबेट में बैठे हैं, मर्यादा रखिए। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मुद्दे से इधर बोले जा रहे हैं। प्रैक्टिकल इनको समझ नहीं है। थोड़ा मर्यादा रखिए, मर्यादा रख के बोलिए, मर्यादा रख के बोलिए, मर्यादा और लिहाज में बात कीजिए। डिबेट में मर्यादा और लिहाज से बात कीजिए यार। और देखिए, मुझे मर्यादा रखिए। बिहार में 18 साल में आपने क्या किया है, क्या किया है? फिजूल बात कहते हैं आप लोग, फिजूल बात करते हैं। दिल्ली में बैठ के बिहार की बात करते हैं, गोपालगंज में बैठे हैं, बता रहे हैं कुछ इस प्रकार के व्यक्ति को। मजबूरन मुझे ऑडियो आपका डाउन करना पड़ेगा सर, प्लीज समझिए। आप अपनी बारी में सर बोल चुके हैं अपनी बात पूरी, अब प्लीज दूसरे का जवाब भी सुन लीजिए ना। मैंने आपको पूरा समय दिया था बोलने के लिए, ठीक है। राजीव जी, आप अपनी संक्षेप में कंप्लीट करिएगा सर। राजीव जी, क्लोजिंग रिमार्क्स है, मैं उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगी। मेरे पास 15 सेकंड है, मैं किसी के भी बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे एक बात कहना है, बिहार की जनता बार बार चुनाव में अपना मैंडेट दे रही है। मीनाक्षी जी, बिहार की जनता अपने चुनाव में मैंडेट दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने काम नहीं किया है तो हम चुनाव हार जाएंगे। यही मैं महाराष्ट्र में कह रहा था, इसी डिबेट में मैं उत्तर प्रदेश के डिबेट में कह रहा था। ठीक है, जनता देखती है कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं। आ करके जिसका कोई लेना न देना, एक जगह जमानत नहीं बचती, जिसकी पार्टी के उसके लोगों को बिठा करके शो खराब करते हैं। मैंने किसी के बीच में बोला क्या? मैं किसी के बीच में? चलिए, आज हमारे कार्यक्रम में ठीक है, हमारा भी प्रयास यही था कि सबसे बात हो रही है, ठीक है, सभी बिंदुओं पर बात हो, सभी पॉइंट्स पर बात हो। अब देखिए, बागेश्वर बाबा कथा के मंच से जो बातें कह रहे हैं, क्लियर कट बात है।
उस पर जो रिएक्शंस आएंगे वो रिएक्शन उनको उसको पॉलिटिकली एक हाइप देंगे ही, और उस पर डिस्कशंस भी होंगे, डिबेट भी होंगी। जब राज्य की जनता बात कर रही है तो मीडिया भी बात कर रहा है, सब जगह वो बातें आएंगी। और जहां पर इतनी भीड़ उमड़ रही है, इतने लोग जहां जिस मंच पर पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों की बात भी जेन्युइन तरीके से होगी ही। और ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसा कोई कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, कथा पहली बार हो रही है, उस पर भीड़ पहली बार उमड़ रही है। लेकिन अब यहां से देखना यह है कि जब आप वोट डालने जाते हैं उस समय आपके लिए कौन सी बात मायने रखती है। धर्म एक अलग विषय है,